अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम है मोहम्मद हफीज़ुर रहमान। वेलकम टू HR अकेडमी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी आप इसे सब्सक्राइब कर लें और इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 हमारे पास जो है वो कंप्लीट हो गई थी। हमने 1.2 के आज टॉपिक जो है वो डिस्कस करने हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैक्सिमम टॉपिक आज कवर कर लूँ और जो रह जाएंगे उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास 1.2 में आ रहा है कि ऑपरेशन ऑन सेट्स। पहले हमने क्या पढ़ा है, सेट, तो उनकी डेफिनेशन हमने पढ़ी, सारी चीज़ें हमने पढ़ी कि सेट कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, ठीक है, और उनको लिखने के तरीके कितने हैं, तो वो हमने पढ़ लिया। अब हमने पढ़ना है कि हम ऑपरेशन कौन कौन से कर सकते हैं। जैसे हम नंबर्स पे ऑपरेशन करते हैं ना, कि हम नंबर्स को प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे आता है सेट्स के ऑपरेशन। तो सेट्स को हम क्या कर सकते हैं, उनको यूनियन में लिख सकते हैं, उनको इंटरसेक्शन में। सो हम देखेंगे कि हम उनको किस किस तरह से, यानी कौन कौन से इन पे ऑपरेशन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं सेट्स के ऊपर। तो सबसे पहला जो ऑपरेशन आ रहा है वो है यूनियन ऑफ टू सेट्स। हम अगर हमारे पास दो सेट्स हों A एंड B, और तो उनका हम यूनियन लिख सकते हैं, ठीक है। यानी दो आपके पास हैं सेट, एक A है एक B है, आप उन दोनों को यूनियन में लिख सकते हैं, यूनियन सेट में, यानी उन दोनों को आप इकट्ठा करके एक ही सेट में लिख सकते हैं। उसको किस तरह से लिखेंगे तो ये हम एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल हमारे पास जैसे यहाँ पे आ रही है, देखो हमारे पास एक सेट A है जो कि 2 4 8 और एक सेट B है 1 2 3 4 5 6 7। अब हमने इसका जो है वो यूनियन लिखना है, तो यूनियन को कुछ इस तरह से लिखते हैं। ये इसको डिनोट करने का तरीका है, A यूनियन B। पढ़ेंगे हम इसको इस तरह से, A यूनियन B, और इसको आप सिंपली इस तरह से लिख लें 2 4 8, ठीक है, और दरमियान में यूनियन, और 1 2 3 4 5 6 7, ठीक हो गया। अब हमने क्या लिखना है, अब यूनियन की आपको डेफिनेशन का पता होना चाहिए कि यूनियन में क्या होता है, इस ऑपरेशन में होगा क्या। तो इस ऑपरेशन में जो बात होती है वो आपने गौर से सुननी है कि आपके पास जो है A के एलिमेंट्स और B के एलिमेंट्स वो सारे इस सेट के अंदर होंगे। यूनियन का जो सेट है ना उसके अंदर, यानी ये जो यूनियन का एक सेट आएगा उसके अंदर A के B एलिमेंट्स होंगे, यानी वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो या तो A के हों या तो B के हों, ठीक हो गया। तो यहाँ पे देखें, अगर हम शुरू करें तो यहाँ पे A, यहाँ पे 1 आ रहा है, ठीक है, B में, और उसके बाद 2 इधर भी है और इधर भी है। तो हम क्या इसको 2 दफ़ा लिखेंगे, 2 दफ़ा लिख दें? नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हम कह रहे हैं कि अगर हम इसको 2 दफ़ा लिखेंगे ना तो वो तो सेट ही नहीं रहेगा। हमने पढ़ा है ना सेट की डेफिनेशन। मैं कह रहा हूँ कि यूनियन एक सेट है तो ये सेट ही नहीं रहेगा। फिर सेट की डेफिनेशन क्या है कि उसमें वेल डिफाइन होने चाहिए और डिस्टिंक्ट होने चाहिए। तो अगर हम 2 दफ़ा लिख देंगे तो वो डिस्टिंक्ट तो रहेंगे ही नहीं, यानी डिफरेंट तो रहेंगे ही नहीं, वो एक जैसे आ जाएंगे। तो ये कलेक्शन जो है वो डिस्टिंक्ट नहीं रहेगा। तो इस वजह से यहाँ पे हम 2 दफ़ा नहीं लिखते, बल्कि यूनियन में हम क्या करते हैं, जो दो बार आ रहे हो, यानी A में भी आ रहा हो B में भी आ रहा हो, तो उसको हम सिर्फ एक दफ़ा लिखते हैं। उम्मीद है कि इस बात की आपको समझ आई होगी। उसके बाद देखो यहाँ पे 3 आ रहा है तो ये भी हम लिखेंगे, यहाँ पे 4 2 दफ़ा आ रहा है तो इसको हम एक दफ़ा लिखेंगे, ठीक है। ये किस वजह से लिखेंगे, क्योंकि यूनियन भी जो है वो एक सेट होता है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे 5 आ रहा है, फिर 6 आ रहा है, फिर 7 आ रहा है, और इधर फिर 8 भी आ रहा है। तो ये हमारे पास जो है वो यूनियन आ गया है दो सेट्स का। अब दो बातें आपने यहाँ पे सीखी हैं, दो चीज़ें हैं जो आपको पता चली हैं कि एक क्या है कि आपने ये एक सेट है, यूनियन जो है ये एक सेट है, ये पहली बात। और उसके बाद दूसरी बात जो ये है कि आपने इसमें वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो या तो A में हो या तो B में हो। तो ये इसकी डेफिनेशन है, इसी को हम जनरल फॉर्म में भी लिखते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम डेफिनेशन को देख लेते हैं। डेफिनेशन हमारे पास आ रही है, देखें, यूनियन ऑफ टू सेट्स, द यूनियन ऑफ टू सेट्स A एंड B डिनोटेड बाय, डिनोटेड हम किस तरह करते हैं, A यूनियन B, इसको इस तरह से हम डिनोट करते हैं, इज आ सेट। ये एक सेट होता है, समझ आइए, हमने एग्जाम्पल में देखा है ये एक सेट होता है। और इसके एलिमेंट्स कौन से होते हैं, हुज एलिमेंट्स, हमने पढ़ा है कि या तो A के होंगे या तो B के होंगे। तो इसको हम सिर्फ इंग्लिश में लिखते हैं सिंपल के R, इसके जो एलिमेंट्स होंगे या तो A में होंगे, A में हो एदर द एलिमेंट्स ऑफ A और द एलिमेंट्स ऑफ B।
उम्मीद है कि इस बात की आपको समझ आई होगी। देखें ये एक सेट होता है जिसके एलिमेंट्स जो होते हैं वो या तो ए में होते हैं और या तो बी में होते हैं, और जो दोनों में होंगे उनको हम एक दफ़ा लिखेंगे। ये बात हमने याद रखनी है। इसको हमने अब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। हमने पहले देखा है कि किसी सेट को लिखने के कौन कौन से तरीके हैं, ठीक है। हमने टेबुलर फॉर्म में लिख लिया। इसको हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो हम यही बात लिख देंगे। टेबुलर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो हम ये लिख देंगे कि दो सेट का यूनियन कुछ इस तरह से आएगा। और अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होगा, यहाँ पे हम क्या करना चाह रहे हैं, हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म, इसकी सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह देंगे सिंपली कि आपके पास अगर ए यूनियन बी आ रहा है तो उसमें आप क्या करते हो, ये एक सेट होता है जिसमें एक्स जो है वो एलिमेंट्स होते हैं, और एक्स की ये खसूसियत होती है कि वो या तो ए में होते हैं और या तो अब और आ रहा है या, ठीक है, ए में हो या बी में हो, वो सारे इस सेट के अंदर होंगे, ठीक है। समझ आइए इस बात की। अब और को हम इस तरह से भी लिखते हैं, इस तरह से लिख लें, या आप और को इस तरह से भी लिखते हैं, ठीक है। बाकी ये सारा वही है, आप इनको दो तरीक़ों से लिख सकते हो, यानी इस तरह से भी लिख सकते हो आप इसको, एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, ठीक हो गया। तो ये आपके पास आ गया यूनियन। उसके बाद हम चलते हैं इंटरसेक्शन पे। इंटरसेक्शन जो है उसकी डेफिनेशन देख लें आप, द इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाय, इसको हम इस तरह से डिनोट करवाते हैं, ये आप यहाँ पे देख लें, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक हो गया। उसके बाद इज़ अ सेट, ये भी एक सेट होता है ऑफ एलिमेंट्स। अब ये इसमें कौन से एलिमेंट्स होंगे, तो इसकी भी हम एग्जांपल देखते हैं, बाद में इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। अब देखें तो यहाँ पे इसकी एग्जांपल हमारे पास आ रही है, ए सेट हमारे पास आ रहा है 1 2 3 4, बी आ रहा है 3 4 5 6। अब इसका जो इंटरसेक्शन होगा ये एक सेट होगा, लेकिन इसके एलिमेंट्स जो हैं वो कौन से होंगे, तो ध्यान से सुनिए। इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो ए में भी हो, वो एलिमेंट जो ए में भी हो, और पहले हम कह रहे थे कि जो ए में हो या बी में हो वो दोनों एलिमेंट्स आएंगे, यानी सारे एलिमेंट्स आएंगे। तो अब यहाँ पे क्या है कि जो ए में हो और जो बी में भी हो तो वो ही आएगा यहाँ पे इंटरसेक्शन में, ठीक है, ये कंडीशन है। तो यहाँ पे आ जाओ, देखो 1 इधर है लेकिन इधर नहीं है, 2 इधर है इधर नहीं है, 3 इधर है और इधर भी है, तो ये इधर आएगा। यानी जो दोनों में होंगे वो आपके पास इधर आएंगे, ए में भी हो और बी में भी हो, ठीक है। इसी को हम जनरल फॉर्म में भी लिखेंगे। देखो 3 और 4 जो हैं वो हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो ये हमारे पास जो होगा ये इसका इंटरसेक्शन सेट होगा, ठीक हो गया। उसके बाद हम इसको जनरल फॉर्म में लिखते हैं, इसकी डेफिनेशन भी कंप्लीट करते हैं कि कौन से एलिमेंट्स होंगे। सिंपली हमने लिख देना है जो बात मैंने अभी बताई है आपको। तो इसकी हम यहाँ पे लिख देते हैं सिंपल, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखते हैं कि द इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी, इसको इस तरह से लिखते हैं। और उसके बाद कहता है इज़ अ सेट, ये एक सेट होगा ऑफ एलिमेंट्स विच, अब एलिमेंट्स का सेट होगा विच बिलोंग्स टू, अगर हम इसको कंप्लीट करना चाहें हम इसको ब्लू से करते हैं, विच बिलोंग्स टू, वो एलिमेंट्स होंगे जो बिलोंग करते होंगे बोथ ए एंड बी, ठीक है, बोथ ए एंड बी, यानी जो दोनों से बिलोंग करेंगे वो इस सेट के अंदर आएंगे, इंटरसेक्शन सेट के अंदर। उम्मीद है कि इस बात की आपको समझ आई होगी। उसके बाद हम इसको जनरल फॉर्म में लिखेंगे, तो जनरल फॉर्म में सिंपल है कि आप इसको लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी, ये इक्वल होगा कि एक्स सच डैट एक्स जो है वो ए में भी हो। अब यहाँ पे पहले हमने लिखा था और, हम यहाँ पे और नहीं लिखेंगे, अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमारे पास आएगा एंड, ठीक है, यानी ए में भी हो और बी में भी हो। पहले हमने इंग्लिश वाला और लिखा था, यानी ओ आर, और ए में हो या बी में हो वो सारे के सारे आएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, ए में भी हो और बी में भी हो, ठीक है, बिलोंग्स टू ए एंड बिलोंग्स टू बी, वो ही आपके इंटरसेक्शन सेट में आता है, अदरवाइज कोई और एलिमेंट नहीं आता। अब इसकी जगह पे आप इसका दूसरा सिंबल भी लिख सकते हैं, जैसे हमने पीछे लिखा है कि इसकी जगह पे आप दूसरा सिंबल लिखेंगे तो वो एंड का होता है, वो कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, वो लॉजिक्स में हम पढ़ते भी हैं। तो आप ये दरमियान में लिख दें या ये एंड लिख दें, एक ही बात है। तो अब नेक्स्ट चलते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट पे।
तो यहाँ पे आ रहा है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, दो सेट्स के दरमियान डिफरेंस। जैसे हम नंबर्स के दरमियान निकालते हैं, यानी 4 - 2 हमारे पास 2 आ जाता है, 8 - 2 6 आ जाता है, वो हम सिंपल डिफरेंस निकालते हैं। लेकिन सेट्स में ऐसे डिफरेंस नहीं आता, ठीक है। मैट्रिक्स में भी सिंपल होता है कि अगर आपको ऑर्डर सेम है तो आप कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज को जो है वो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, डिफरेंस उनका निकाल सकते हैं। लेकिन सेट्स के अंदर ऐसा नहीं होता। सेट्स के अंदर किस तरह से होता है वो हम अब यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कहता है कि अगर हमारे पास ए और बी दो सेट्स हों तो इनका जो डिफरेंस होगा वो उसको हम डिनोट इस तरह से करवाएंगे कि a माइनस बी, यानी हम a का डिफरेंस ले रहे हैं b के साथ। तो इसमें कौन कौन से, ये जो सेट है इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, तो वो एलिमेंट्स पहले हम एग्जांपल देखते हैं, फिर हम यहाँ पे आके उसकी सिंपल इंग्लिश में उसको लिख देंगे, यानी हमने कौन से एलिमेंट जो हैं वो यूज़ किए हैं डिफरेंस के अंदर, डिफरेंस वाले सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आए हैं। ठीक हो गया। तो सबसे पहले एग्जाम्पल करते हैं। देखिए हमारे पास एग्जांपल आ रही है, ए सेट हमारे पास दिया गया, बी सेट हमारे पास दिया गया, हमने सिंपली डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस जब भी आप निकालेंगे आपने एक सेट बनाना है, उस सेट के अंदर वो एलिमेंट आपने लिखने हैं। अब गौर से सुनिएगा, इस सेट के अंदर वो वाले एलिमेंट्स आएंगे जो ए के अंदर होंगे और बी के अंदर नहीं होंगे, ठीक है। जब भी डिफरेंस की आप बात कर रहे हो, आप पहले छोटी क्लास में भी करके आए हैं 9th 10th में कि हम निकालते थे यू का डिफरेंस किसी भी मैट्रिक्स के साथ, फर्ज करें ए के साथ, तो हम इसका जो जवाब लिखते थे ना वो सेट होता था जो यू के वो वाले एलिमेंट हम इस सेट में लिखते थे जो ए में नहीं होते थे। तो एक सेट यहाँ पे होता था जिसमें यू के वो वाले एलिमेंट्स होते थे जो ए में नहीं होते थे। तो सेम इधर अगर हम इन ए और बी के दरमियान डिफरेंस निकाल रहे हैं तो ए के वो वाले एलिमेंट्स यहाँ पे लिखेंगे जो बी में नहीं होंगे, यानी जैसे यहाँ पे 1 है और यहाँ पे बी में वो नहीं है तो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे 2 है तो ये बी में नहीं है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। 3 यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे भी है तो ये भी नहीं आएगा। 4 यहाँ पे है और यहाँ पे भी है, ये भी नहीं आएगा। अब हमने सिर्फ वो वाले एलिमेंट्स लिखने हैं जो ए में हो और बी में ना हो। हमने ऐसे नहीं कर देना कि जब हम ए माइनस बी निकाल रहे हो तो सिर्फ हम ये कहते हैं कि वो एलिमेंट्स जो पहले में हो और दूसरे में ना हो, ठीक है। तो 1 और 2 ही आएंगे, इसमें 5 और 6 नहीं आएंगे। बेशक बी में जितने मर्जी एलिमेंट ज़्यादा हों उसके हमें कोई फिक्र नहीं है, हमने सिर्फ और सिर्फ अपना मतलब निकालना है, अपना काम करना है, ये सिंपल। यानी हमने देखना है जो पहले में हो और दूसरे में ना हो। आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं। तो a माइनस बी आ गया। तो हम इसको सिर्फ इंग्लिश में लिखते हैं कि आपने कौन से लिखने हैं इसमें एलिमेंट्स। ये जो सेट है ये कौन से एलिमेंट कंजिस्ट करेगा, ये वो वाले एलिमेंट्स कंजिस्ट करेगा, कंजिस्टिंग ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑफ a विच डू नॉट बिलोंग्स टू b, यानी वो एलिमेंट्स a के जो b के अंदर ना हो। तो इसकी हम सिंपल इंग्लिश लिखते हैं यहाँ पे। तो देखें यहाँ पे हमारे पास आ रहा है डिफरेंस, देखें इज़ द सेट, ये कौन सा सेट होगा, कंजिस्टिंग ऑफ, ये कंजिस्ट करेगा कंजिस्टिंग ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑफ ए विच डज नॉट बिलोंग्स टू बी, या विच डू नॉट बिलोंग्स टू, यानी जो पहले में हो और दूसरे में ना हो, अगर आप इसको सिंपल याद करना चाहें तो। इसी तरह से हम b माइनस ए भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें कौन से आएंगे, ये आपके पास सेट होगा इज द सेट कंजिस्टिंग ऑफ, सिमिलरली मैंने कहा है कि जो पहले में हो और दूसरे में ना हो, इज़ द सेट कंजिस्टिंग ऑफ एलिमेंट्स ऑफ, अब पहला यहाँ पे b है, एलिमेंट्स ऑफ b, ठीक है। ये वो वाले b के एलिमेंट्स रखेगा जो a में ना हो, विच डू नॉट बिलोंग्स टू a, यानी जो a में ना हो। तो हम इसकी एग्जांपल भी देख लेते हैं करके इसको, कि यहाँ पे अगर हम यहीं पे देखें हमारे पास आ रहा था, हमने पहले a माइनस बी निकाला है, तो अब यहाँ पे हम b माइनस ए निकाल लेते हैं, b माइनस ए। सेट आपको उम्मीद शो हो रहे होंगे, देखें ये b है ये a है। अब हमने b के वो वाले एलिमेंट्स लिखने हैं जो इसमें ना हो, ठीक है। तो देखें इसका जो सोल्यूशन आएगा वो किस तरह से आएगा कि b में अब ये 5 और 6 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो a में नहीं हैं, तो हम ये लिख देंगे 5 और 6। ठीक हो गया। उम्मीद है कि इस बात की भी आपको समझ आई होगी। अगर आप इसकी सेट बिल्डर फॉर्म देखें तो वो इस तरह से होगी कि इसमें वो वाले एलिमेंट्स आएंगे कि जो पहले वाले में हो, पहले सेट में हो और दूसरे में ना हो। आज का लेक्चर हम यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। उम्मीद है कि आपको सारे लेक्चर की समझ आई होगी, और उसके अलावा जो है मैं नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड करूँगा वो उसमें टिक डिफरेंस पे होगी और उसके सोन टॉपिक्स। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें
और अगर आपको हमारी वीडियोस जो हैं वो पसंद आती हैं, आपको अच्छी लगती हैं, तो आप इन्हें लाजमी तौर पे लाइक करें और कमेंट करके मुझे बताएं। अगर कोई आपको किसी बात की नहीं समझ आई तो मैं आपको लाजमी तौर पे एक्सप्लेन करूँगा। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।